निकलो यहाँ से। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है रक्षाबंधन और सावन का आखिरी दिन, और आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो आज ना हमारे घर में सबका व्रत है और आज रक्षाबंधन भी है। तो अभी सुबह हो रही है, आवत नहीं, अभी सुबह हो रही है। और रक्षाबंधन जो है वो दोपहर से बनेगा, मतलब 1:30-2 बजे से। तो अभी हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी काम वाम करके पहले चले जाते हैं मंदिर, और उसके बाद जब मंदिर से घर आएंगे तब जाएंगे, तब जाएंगे नहीं, तब कुछ देर आराम आराम करके या फिर जो अपना काम है वो सारा काम करके उसके बाद फिर दोपहर में मनाएंगे रक्षाबंधन। दोपहर क्या, शाम हो ही जाएगी करते 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 करते, क्योंकि 1:30-2 बजे से ही स्टार्ट, 1:30-2 बजे से तो स्टार्ट ही है, इसलिए अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। सबको ही हो गया है रेडी यहाँ पर। चलते हैं, पहले मंदिर चलते हैं, पूजा पाठ पहले कर लेते हैं। और आज सावन का लास्ट दिन है, तो और उसके बाद, और आज पूर्णिमा भी है जो कि हमेशा होता है, तो वो सब पहले कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। मेरा मुंह थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए पूरा सूखा सूखा सा ऐसा। यहाँ हम लोग आ गए थे मंदिर पूजा करने के लिए, और यहाँ पर ना 3-4 लड़कियाँ पहले से ही थी, तो हमने सोचा कि इसके बाद पूजा कर लेंगे। पर उन्होंने बोला कि आंटी, मम्मी को, कि आंटी आप लोग पूजा कर लीजिए। तो मम्मी ने कहा क्यों बाबू, तुम लोग पूजा कर लो। तो वो लोग कहती है आंटी आपको काम करना होगा ना, हमें काम से बचना है। और हमें उनकी बात सुन के इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। तो वही दादी कह रही है कि सही कहा तुमने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो उसके बाद जल्दी जल्दी हमने फटाफट पूजा कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे जो आपको लड़कियाँ दिख रही हैं, यही वो लोग थी। और इन लोगों की बात सुनकर सबको इतना हंसने लगे जो जो मंदिर में आए हुए थे। और यहाँ दादी पूजा करके वहाँ पर बैठ चुकी थी, और मम्मी भी बस प्रणाम करके आ रही थी। हमारा पूजा वूजा हो गया था, और अभी हम लोग जाने वाले थे घर। घर जाते समय मैं इन लोगों को बोल कर गई थी कि तुम लोग पूजा कर ही लेना, रुकना मत, ज़्यादा वेट करोगी तो लोग आते जाएंगे। और इसके बाद हम लोग जैसे घर आए उसके कुछ देर बाद ही डैडी को एक राखी बांधने आती, जहाँ डैडी लोग ना बहुत पहले किराए पे रहते थे, बहुत पहले जब डैडी छोटे थे, जब हमारा घर नहीं बना था तब कहीं और रहते थे, जहाँ पर वहीं पर ये रहती थी। तो तब से डैडी को राखी बांधती है, क्योंकि हमारी अपनी कोई बुआ नहीं है। आपको जैसा कि पता होगा, मतलब मेरे पापा हैं और मेरे चाचू हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो यहीं आई हुई थी। तो डैडी फटाफट राखी बंधवा रहे थे उनसे, और बुआ बिल्कुल खुश हो गई थी कि अरे वीडियो बना रही हो क्या, और हंसने लगी थी। और ना वो जब भी आती हैं तो चाचू के हिस्से का ज़रूर लेकर आती है। तो वही वो कह रही हैं कि चाचू के हिस्से का जो राखी है और मिठाई है वो रख दो। हर साल हमेशा ही लेकर आती हैं चाचू के भी हिस्से का, हमेशा, कभी वो नहीं भूलती है। और हमें भी हमेशा याद रहता है कि हाँ बुआ आएंगी तो ये तो ज़रूर लेकर आएंगी, तो वो हमें याद रहता है बिल्कुल अच्छे से। सो शाम हो चुकी है, मतलब शाम होने वाली है, और मैंने ना राखी, जब मतलब 1:30 बजे से राखी बांध सकते थे, पर हमने उस टाइम राखी नहीं बांधा, क्योंकि मेरा एक और भाई है। मैंने सोचा कि वो भी आ जाएगा तब साथ ही में राखी बांध लेंगे। पर अभी उसने कॉल किया था, उसने कहा कि उससे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो हमने सोचा कि चलो तब तक हर्ष को राखी बांध लेते हैं, और जो मेरे और भी भाई हैं उनको डिजिटल वाली राखी बांध देंगे। वीडियो कॉल पर। जो मेरे दोनों भाई हैं, यानी जो दिल्ली में रहते हैं वो दोनों, और भी जो मेरे भाई हैं, मौसी के बेटे और मामा के बेटे, उन लोगों से बात हो जाएगी वीडियो कॉल पर ही। और बिल्कुल आज त्यौहार सा नहीं लग रहा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है उतनी। तो हमने सोचा कि आज ही होना था क्या, ये सब आज ही होना था। आज ही व्रत भी है, आज ही सावन का लास्ट दिन भी है, आज ही पूर्णिमा भी था, आज ही ये सब भी। और इतनी बारिश हो रही थी अभी कुछ देर पहले, बहुत बारिश हो रही थी। डैडी की बहन आई थी, जो बहन मानते हैं डैडी जिनको, वो आई थी, और उन्होंने
राखी बांधी और वो जैसे गई ना उसके कुछ देर के बाद ही बहुत 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 देर तक और बहुत बारिश हुई। फिर अभी कुछ देर पहले बारिश छूटा है, तो हमने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके बांध ही लेते हैं क्योंकि शाम हो गई है। और जो मेरा जो एक और भाई है वो एक्चुअली ना मेरा क्लासमेट था, फिर बहुत अच्छा फिर हमारा बॉन्ड था, तो फिर वैसा हो गया। तो फिर वो भी आता है हर साल, तो उसको कुछ काम आ गया था तो उसको ना बाहर जाना पड़ गया था, रांची वगैरह कुछ काम से, इसलिए उसका आज थोड़ा देर हो गया आने में। तो वही अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बांध लेते हैं राखी, और मतलब जब तक हम लोग बांधेंगे ना हर्ष को तब तक वो भी आ ही जाएगा। और यहाँ मुस्कान सारी तैयारियाँ कर रही है राखी की। वो वाला भी निकाल लेना ना, वो वाला भी राखी उसमें से भी निकाल लेना, उसमें से भी 2-3 ये बाहर रख देंगे थाली में, उसमें मैं निकालेंगे, ठीक है? ठीक है। ये हम अभी बांधने के लिए निकालेंगे। शाम हो गई है और अभी हम लोग रक्षाबंधन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और यहाँ है हमारा थाल। और यहाँ है सभी लोग। शाम हो गई है, अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर मेरा जो एक भाई है वो भी सोनल, वो भी आने वाला है कुछ देर में। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है पर बहुत सुंदर सुंदर फोटो आ रहा है। इसके बाद मैंने सभी को, जब हम लोग राखी बांधने के लिए बैठे थे तो मैंने सभी को वीडियो कॉल किया, मैंने और मुस्कान ने, और सभी से बातें की, चाहे वो मौसी के बेटे हो, मामा के बेटे हो, सभी से बात की हमने थोड़ा ही देर, लेकिन सबसे बात हुई थी और सभी कोई बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश। इसके बाद मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी राखी बांध लेते हैं। और यहाँ हर्ष बैठा हुआ बिल्कुल सुस्त सा, क्योंकि ना हमारे घर में सबकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, और मौसम बार बार चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश हो जा रही है, इस वजह से। और यहाँ पर मैं फटाफट जल्दी जल्दी आरती वारती कर रही हूँ। और हमारा इतना ज़्यादा देर हो गया था, वही मैं सबको कह रही थी कि हम लोग ही बहुत ज़्यादा लेट से राखी बांध रहे हैं। सब बहुत पहले ही राखी बांध लिया था, हम ही लोग के टाइम में बांध रहे 9 बजे तक टाइम। हाँ 1-1:30 बजे सब बांध लिया था लगभग। इसीलिए राखी बनवाता है, मिठाई खाने के लिए। पैसा दो और निकलो यहाँ से। साढ़े 500 तक दिया है। क्या हुआ? चला पैर छुओ, भगवान समृद्धि दे। मैंने अपनी राखी बांध दी थी और मेरी राखी बांधने के बाद मुस्कान आ गई थी राखी बांधने के लिए। और यहाँ पर बाबा दादी मम्मी सभी लोग बैठे हुए हैं। और हम मुस्कान ने क्या किया ना कि वो दूब घास जो होता है वो हर्ष के सर पर डाल दिया। तो दादी बोलने लगी सब एकरे पर डाल दे तड़ी से नैनी के, पूरा गंदा कर दिया था निकरा के ये वो। और इसके बाद मुस्कान बिल्कुल स्पेशल राखी लेकर आई थी हर्ष के लिए यहाँ बांधने के लिए, और आराम से इसको बांध रही थी। और ना ये लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे। और हर्ष जब छोटा था तो ना ये राखी बनवाता था केवल मिठाई खाने के लिए, और हमारे हिस्से की भी मिठाई खा लेता था। और इस बार जब वो हमें मिठाई खिला रहा था, पर हम सबका व्रत था तो हम लोग मिठाई नहीं खा सकते थे। तो यही दादी कह रही थी, और कि जब खिलावे के रहे तो कोई ना, मतलब ना खिलावत रहे, और जब ना खिलावे के बाद तो खिलावत था। तो इस बात पे भी बहुत सब हंसी आ रही थी। दादी कुछ कुछ ऐसी बातें बोल दे रही थी, कुछ किस्से कहानियाँ, इसलिए। और यहाँ आ गया था मेरा एक और भाई यानी ये है मेरा क्लासमेट जो हम स्कूल में पढ़ते थे, और इसके बाद से ही उसमें से ही ये मेरा भाई है। और ये हर साल आता है राखी बंधवाने के लिए। तो वही मैं इसको फटाफट राखी बांध रही थी, बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है, बहुत ज़्यादा खुश। तो मैं इसको फटाफट राखी बांध रही थी और वहाँ से ये लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे।
सोनल ने ना पहले ही कह दिया था कि मेरे लिए ये बना कर रखना, वो बना कर रखना, तो मैंने ही बना दिया था आज उसके लिए पूड़ी और छोला चाट जो होता है वो सब बना कर रखा था मैंने। और मुस्कान जल्दी जल्दी जाकर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल तल कर लेकर आ रही थी और इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया, खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया इसको। तो सभी चीज़ बहुत अच्छे से हो गया सारा। रक्षाबंधन का जो हमारा सबसे अच्छा त्यौहार होता है वो बहुत अच्छे से हो गया। और अभी मैंने थोड़ा फल वल खाया है और सभी को ये भी खाना खा रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि ना अभी रात हो गई है, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो जो सोनल आया था तो उसको ही मैंने अच्छे से खाना वाना खिलाकर फिर भेजा कि अब घर जाकर मत खाना, अभी अच्छे से खा लो। तो उसने कहा ठीक है चलो, तो वो भी खाना अच्छे से खा वाकर फिर यहाँ से गया। तो ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन। आपका रक्षाबंधन कैसा था ये ज़रूर शेयर करिएगा हमसे और ज़रूर 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 बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।